बच्चों गुड मॉर्निंग। जल्दी आओ भाई। हैं? कौन सी? नहीं, तो मैंने एक छुट्टी ली थी ना इस हफ्ते, याद है तेरे को? और लास्ट हफ्ते भी छुट्टी थी, तो अब लेनी पड़ेगी ना। हाँ भाई, क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? कोलिजन। फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में कोलिजन पढ़ रहे थे। कोलाइजन नहीं होता, कोलाइजन। करें बेटा? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा कोलिजन के बारे में पढ़ाई की थी। कोलिजन में हमने हेड ऑन कोलिजन के सारी वैरायटी देख ली है। बातें बंद हो जाएं। आज वाली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। आज वाली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे ऑब्लिक कोलिजन के साथ। और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आओ। है बेटा? मंडे ऑफ नहीं है। अब मेरे को तो पहले यही पता था कि ऑफ है, पर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं क्लास लगा ली जाए, तो हमने बोला ठीक है फिर मेरी भी लगा दो। मैंने सुना बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे थे मंडे को। तो एक्स्ट्रा क्या होता है? या तो ऑफ कर देते। तो फिर हम सब ने फिर मिलके यही डिसाइड किया कि भाई फिर क्लास ही लगा लो, तो मैंने बोला मेरी भी लगाओ फिर, और क्या। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैठा थोड़ी ना रहूंगा। ऑफ वैसे थोड़ी कोई छुट्टी थोड़ी थी बेटा, छुट्टी नहीं थी, बस क्लासेस नहीं थी, हमें तो आना ही पड़ता है। तो जो लोग छुट्टी ले रहे हैं उनको लेने दो, जो नहीं ले रहे हैं उनको क्लास लेने दो। लेना दोनों को ही है। हाँ, चीजें अलग अलग हो सकती हैं, है कि नहीं? चलो अब इधर आ जाओ, बहुत बातें हो गई। तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो मेरे से। मैं सीधा साधा आदमी तुम्हारे साथ रह के कैसा हो गया? सेशन की शुरुआत होती है, मैं एकदम सीधा साधा बच्चा रहता, सेशन के एंड तक तुम लोग मेरे को बिगाड़ देते। और मजे की बात यह है कि हर सेशन में ऐसा ही होता है, और मैं हर सेशन में सुधर जाता हूं सेशन खत्म होते ही। ये मेरा टैलेंट है, मैं कोर्स करता हूं। चलो चलो इधर देखो। तुम्हें ये लिखना आता है यू कॉस थीटा यू साइन थीटा? वाह, बस यही आशा थी तुमसे। वेलोसिटीज देख रहे हो बेटा, एंगल देख रहे हो, बॉल देख रहे हो कैसे आके टकरा रही है। बॉल आके टकरा रही है, बॉल आगे जा रही है, बॉल टकरा रही थी थीटा एंगल पे, जा रही थी फाई एंगल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बॉल जो है वो ट्रेवल करती हुई आ रही है नीचे की तरफ से ऊपर, या ऊपर की तरफ से नीचे। ऊपर की तरफ से नीचे आई, टकराई, और उसके बाद में नीचे से ऊपर चली गई। पर अब की बार हमने बॉल को एकदम सीधा ना फेंक के बॉल को इस बार किसी थीटा एंगल के ऊपर फेंका है, वर्टिकल के साथ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आप लोग सब लोग देख सकते हैं? अगर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, तो इसके अंदर भी क्या हम लोग अलग अलग केस बना सकते हैं? अलग अलग केस के अंदर सबसे पहला केस बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग कोलिजन कैसा लेंगे बेटा? परफेक्टली
इलास्टिक ले सकते हैं क्या? जैसे ही हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो क्या हमारे मन में ई की वैल्यू 1 आती है? ई की वैल्यू अगर 1 आती है तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ। सबसे पहले मैंने तुमको ये वाली बात बताई थी कि जब भी हम लोग ई की वैल्यू के साथ में कैलकुलेशंस करते हैं तो ई की वैल्यू की कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग मैं तो बस तुमसे इतनी सी बात पूछ रहा था कि जब भी हम लोग ई की कैलकुलेशंस करते हैं तो ई की कैलकुलेशन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होती है, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग होती है? ई की कैलकुलेशन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होती है, लाइन ऑफ मोशन? अरे कुछ नहीं। आज जब मैं आ रहा था ना, आज जब मैं आ रहा था तो एक पुराना गाना सुन लिया बहुत अच्छा, वो शंकर महादेवन का ब्रेथलेस। तो पुरानी यादें ताजा हो गई। वो गाना गाते थे हम लोग, एकदम बहुत सारी सांस लेके गाते थे हालांकि, पर गाते थे। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरका है, कुछ की आंधी है बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं महकी हुई अब सारी, जागी मन में धड़क रहा है दिल आंखों में तू पाए हो कि मैं सपने सपनों में भीगे हुए सारे बुलम हैं। जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फें तो ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरका है, कुछ की आंधी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं, अरे नहीं, जबरदस्ती टैलेंटेड लोग पीछे रह जाएंगे। अपना टैलेंट अपन यहीं दिखा लेते, और तुम्हारी बातें सुन के मैं चला भी जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, है ना? चलो अब इधर देखो बेटा, हमारे पास में बॉल को फेंका गया यू से, मास कितना था एम, बॉल गई टकरा के कितने से वी से। अब अगर हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ले लें तो इन दैट केस सबसे पहले जो मुझे पता होना चाहिए वो ये है कि बॉल जब टकराती है तो कॉमन नॉर्मल क्या बेटा इस लाइन के अलोंग लगती है? जल्दी बताओ। नॉर्मल तो इधर ही लगेगी ना, नॉर्मल टेढ़ी मेढ़ी लग जाएगी? नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे होगी कि नहीं? तो जो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए वो वाई डायरेक्शन की है या एक्स डायरेक्शन की है? वाई या एक्स? कौन सी वेलोसिटी बदलेगी, वाई वाली या एक्स वाली? एक्स वाली तो वही रहेगी। तो अगर हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो उसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्स की वेलोसिटी सेम है, u cos थीटा इज इक्वल टू, ये v होगा, v मैंने u कैसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया बेटा v cos फाइव, और ये क्या हो गया v sin फाइव। तो इसको क्या लिख दूं, v sin फाइव। ये x वाली वेलोसिटी है। कौन सी वाली बेटा? अब y वाली बोल कितनी है उधर, u cos थीटा, और इधर कितनी है v cos फाइव। यार बोल ही नहीं रहे। ये लिख सकता हूं यस और नो? पक्का? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि यहां e की वैल्यू 1 है, x में तो वैसे ही नहीं बदल रही वेलोसिटी, बदल रही है तो किसमें बदल रही है, y में, और e की वैल्यू 1 है तो y में भी इस बार बदलाव नहीं होगा, मतलब जितने से टकराएगी क्या उतने से ही चली जाएगी। तो ये जो v cos फाइव है क्या ये u cos थीटा के बराबर होना चाहिए? मैंने वही लिखा है। तो यहां से हमें यह बात पता लगती है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो u और v बराबर हैं, थीटा और फाई बराबर हैं, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। समझ गए? थीटा और फाइव भी क्या होंगे, बराबर, और यू और वी भी क्या होंगे, बराबर। जितने से टकराएगी उतने से चली भी जाएगी। अब इसका सेकंड केस बनाते हैं जिसमें पार्शियल वाला केस ले लेते हैं, पार्शियली इलास्टिक। इसमें ई कहां से कहां तक रहता है बेटा, 0 से 1 के बीच में, है ना? ना 0 हो पाता है ना 1 हो पाता है, और असल में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, जानते हो ना ये बात? 0 वाला केस कीचड़ का, 0 वाला केस, और 1 वाला केस मास्टर के सर का, परफेक्टली स्मूथ। चलो इधर देखो, परफेक्टली स्मूथ, चिकनी सतह है ना? नहीं तुम लोगों ने तो कटिंग करवाई है, तुम्हारे तो फ्रिक्शन है, अपने तो फ्रिक्शन भी खत्म हो गया है यहां पे। एकदम चमकता है। क्या बोलता है, हाफ मून? अब की बार करवा चौथ पे बीवी को बोल दूंगा यहां वहां के चांद मत देख, मेरा चांद देख ले। और साथ में ये और बोल दूंगा कि पड़ोस वालियों को भी बुला ले। यही चांद सबके चला लेंगे अपन। बेटा तुम जरूर मेरे जूते पड़वा दोगे मेरे को लग रहा है। अच्छा चलो, पार्शियली पार्शियली इलास्टिक, आओ आओ। अरे बातें बंद, बातें बंद यार, तुम बातों में मत लगाया करो, मैं बहुत बातूनी आदमी हूं। चलो इधर आओ।
पार्शियली इलास्टिक है ना, पार्शियली इलास्टिक के अंदर क्या होगा बेटा, ई टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी। सब लोग सोचना ये वेलोसिटी तो नहीं बदलेगी, तो ये तो अभी भी ऐसा ही रहेगा कि भाई यू साइन थीटा अभी भी किसके बराबर है, वी साइन फाइ के। पर एक चीज तुम लोग अब बताने वाले हो, और वो ये है कि वाई में जो वेलोसिटी बदलेगी तो वो कितनी हो जाएगी। हाँ भाई अपन ऐसे लिखते हैं ना, ई बराबर वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच, तो यहां से वी सेपरेशन क्या हो जाएगी, ई टाइम्स ऑफ वी अप्रोच, यही होगी ना बेटा, तो ई गुना हो गई, तो वी अप्रोच कितनी है, और वी अप्रोच वी अप्रोच क्या है बेटा, वी कॉस फाइ, तो ई गुना हो जाएगी ना। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं कि वी कॉस फाइ इज बेसिकली ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा, नहीं लिख सकता। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं बेटा वी कॉस फाइ, तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ई टाइम्स ऑफ यू, तुम्हें आया ही नहीं समझ, पक्का आ गया। इस बार थीटा और फाइ बराबर होंगे क्या, यू और वी बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे ना। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा बता, 1/e इज इक्वल टू 1/e टेन थीटा, है ना बेटा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन फाइ। नहीं आया समझ, अबे दोनों डिवाइड कर दिया ना, यू से यू कट गया, टेन थीटा, और ये क्या बन गया 1/e, और ये क्या बन गया, वी से वी कट गया, टेन फाइ। तो 1/e टेन थीटा इज इक्वल टू टेन फाइ, एक नया रिलेशन देखने को मिला। ठीक है, ये आपके एग्जाम होता था पहले, जिपमर होता था ना, जिपमर में पूछा था बेटा ये एक्सप्रेशन, मेंस में पहले पूछ चुके हैं, जिपमर में भी पूछा था। किसमें बेटा, क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हो, चाइना का नहीं, चाइना का थोड़ी, जिपमर तो जवाहर इंस्टीट्यूट करके है कुछ, चाइना में कहां पहुंच गया जिपमर, चाइना। यार बाकी प्राइवेट कॉलेजों की तो बहुत भयंकर फीस है। मैंने अभी एक बच्चे का फोन आया मेरे पास, कल ही आया था रात को, तो वो बोल रहा था कि सर नहीं को इंडिया में ही प्राइवेट कॉलेज, कि सर 70 लाख रुपए डोनेशन, हाँ मेडिकल की बोल रहा हूं, 70 लाख डोनेशन, और 1 करोड़ रुपए 5 साल की फीस अलग है, इतनी इतनी फीस है क्या। भैया धंधा ही चालू कर लो बढ़िया, 1.5-2 करोड़ रुपए में तो बढ़िया बिजनेस चालू करो, 6 साल में बढ़िया फ्लरिश हो जाओगे। मैं कॉलेज खोल लूं प्राइवेट, तो मेरे पास थोड़ी इतने पैसे हैं भाई, नहीं नहीं, तो फार्म हाउस है तो पैसे हैं, ये कहां से जुड़ा हुआ है, फार्म हाउस क्या होता है, खेत, तो खेत तो तुम्हारे पास भी होंगे बहुत सारे हैं। चलो आ जाओ, अच्छा अब इसके अंदर, इसमें आखिरी केस, तीसरा केस कौन सा बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना बेटा। इस बार ई कितना हो जाएगा, ई अगर 0 हो गया तो बॉल लौटेगी, लौटेगी नहीं। अच्छा पर एक्स की वेलोसिटी थोड़ी बदलती है, मुझे ये बताओ कि अगर ई की वैल्यू 0 हो गई तो बॉल लौटेगी नहीं ऊपर तो, पर क्या नीचे जाके वहीं चिपक जाएगी, नहीं, एक्स में भी तो है ना वेलोसिटी, तो बॉल यूं गिरेगी और सीधी यूं चलती रहेगी, ऊपर नहीं आएगी, बॉल विल नॉट बाउंस, बॉल विल स्किड ऑन द ग्राउंड, बॉल के साथ क्या होगा, ग्राउंड पे स्किडिंग चलती रहेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, यू साइन थीटा, यही बचेगी बस वी, ठीक है, वी की वैल्यू सिर्फ क्या होगी बेटा, यू साइन थीटा, मतलब बॉल टकराई जमीन पे और फिर उठ नहीं पाई, वहीं रह गई, ऐसे आई, इधर टकराई और फिर उठी नहीं बेटा, सीधे चली गई, कितने से चली गई, यू साइन थीटा से, क्योंकि इसकी ये वाली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, यू साइन थीटा, और ये क्या था बेटा, यू, आई बात समझ में। तो बॉल ऊपर उठती ही नहीं है, बॉल एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती रहती है।
लिख लेना इसमें, बॉल विल नॉट बाउंस, बॉल विल नॉट बाउंस and will continue to move in the x direction. जल्दी लिखो, ball will not bounce and will continue to move in the x direction. ऐसे में आपकी बॉल की बाउंसिंग नहीं होती और x डायरेक्शन के अंदर आपकी बॉल बाउंस करती रहती है, करती रहती है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन करें, आइए आज ये चैप्टर स्वाहा कर देते हैं, जिससे फिर क्या शुरू करेंगे, रोटेशनल मोशन। मुश्किल लगता है? रोटेशनल एक बार अच्छे से पढ़ेगा तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, चलो चलो बातें बंद। वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा? 10। ये जो आपको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी हुई है 37 डिग्री, और ई की वैल्यू कितनी है? हाफ। मैं फिर बोल रहा हूं, बिना कोई फॉर्मूला पुराना लगाए आप लोग सिंपल टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, एंगल वेंगल कितना बनाएगा वो निकालिए। तो ये बहुत आसान प्रोसीजर है। आप कंपोनेंट कर लो वेलोसिटी के, ये वाला कितना हो जाएगा? 6, सही है ना? और ये कितना हो जाएगा? 8। अब तुम खुद सोचो, टकराने के बाद एक्स में कंपोनेंट चेंज होता है, यस और नो? एक्स में तो चेंज ही नहीं होता, तो टकराने के बाद ये वाला कितना रहेगा बेटा? 8। पर क्या ऊपर वाला चेंज हो जाएगा? कितना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देख तेरे को भी आना चाहिए। अरे उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाला है ना 6 तो, और ये कितना हो जाएगा? 4। अब ये कैसे लिख दिया मैंने भाई? देख ये तो बदला ही नहीं। अरे इधर देखो, एक्स वाला बदलेगा? नहीं बदलेगा। कौन सा बदलेगा? वाई वाला। वाई वाला क्या ई टाइम्स हो जाएगा? वाई में क्या वेलोसिटी है? 8। तो अब वाई में कितनी हो जाएगी? ई इंटू 8। और ई की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ऊपर गया 4 से। बोलो आ गया समझ? कोई अलग से फॉर्मूला लगाया? बोल तो टकरा के नेट वेलोसिटी क्या आएगी यहां पे? वी वेक्टर अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये नहीं आया निकल के? तो ये कितना हो गया? 16 और 24, 16 और 36 कितने होते हैं? अंडर रूट 52, रूट 52 मीटर पर सेकंड। अच्छा कोई अगर ये वाला एंगल पूछ ले अल्फा, तो tan अल्फा भी लिख सकते हैं। बोलो क्या आ गया? 4/6 मतलब 2/3। लो ये भी आ गया। अब बता, इसमें तेरे को वो जो मैंने केस यहां बताए ये अप्लाई कर रहा था क्या तू? आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक आता है तो कुछ भी अप्लाई थोड़ी करना पड़ता है। तभी तो मैंने आपको बोला था कि वो इक्वेशन जो लिखी थी ना अपन ने, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 प्लस वो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, वो v1 और v2, वो सब याद करने की जरूरत वो आपके काम की कब आती है? जब आपको कुछ नहीं याद हो और वही याद हो। और अगर कुछ याद नहीं होता तो वो याद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? पर हाँ ये जरूर याद रहता है कि एक इक्वेशन लिखनी है मोमेंटम से और एक इक्वेशन लिखनी है ई से। ये तो याद रहता है। वो अगर याद रह गया तो आप क्वेश्चन कर लेते हो, उसके याद रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। इसलिए क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? चलो एक और बढ़िया सा सवाल करें, आओ। चलो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को भी लाते हैं। बातें बंद और क्वेश्चन सुनो।
भिन्न प्रकार का सवाल है। फाइंड रेंज ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल। सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड रेंज ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल। सेकेंड प्रोजेक्टाइल का मतलब तुमने फेंक दिया 100 से, एंगल कितना बनाया? 37, टप्पा खाया, दोबारा गिरा, उसकी रेंज निकालनी है। करो करो, बढ़िया सवाल है, करने की कोशिश करो, आसान है। कल मेरी फुटबॉल की हवा निकाल दी यार किसी ने। आज सुबह मैं दूसरी क्लास में गया एक्सपेरिमेंट करने, साला फुटबॉल फूटी हुई निकल गई। पता नहीं, सुबह तुम्हें भर के ही लाया था हवा। है 480। और किसी का कुछ आया? कोई बात नहीं, मैं बास्केटबॉल ले आऊंगा। 50। चलो पहले मेरे को ये बताओ कि इसका ये कंपोनेंट कितना है? 80। और इसका ये कंपोनेंट कितना है? 60। अच्छा, अगर बदलेगा तो 60 या 80? 60 बदलेगा, 80 बदलेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम लोगों को टफ लग रहा है, देखने में बहुत मुश्किल लगती हैं ये चीजें, होती बहुत आसान है। लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं वो, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल दिस 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 दिस, और उसके बाद में बोलते हैं इट बाउंसेस ऑन अ सरफेस व्हिच इज हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ 1/2, फाइंड द रेंज आफ्टर द बाउंस हैज टेकन प्लेस। तो अपन लोग डर जाते हैं। वही अगर तुम डायग्राम बना लो तो बिल्कुल डर नहीं लगे। तो 60 और 80 सबको दिख गया बेटा। 60 और 80 दिखने के बाद में हमने बोला जब यहां टकराएगा तो वापस बोल किससे टकराएगा? नीचे को कितना? 60, और आगे को कितना? 80। बोल टकराएगा कि नहीं? अब इसमें कौन सी वेलोसिटी बदलेगी? 60 वाली। बस यही तो समझना था, 60 वाली क्या हो जाएगी? 30, और ये वाली क्या रहेगी? हो गया ना क्वेश्चन। अब बता, कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे जाएगा। तुम्हें चमका ही नहीं, सोचो तो सही। अरे नहीं आया समझ में? सिर्फ कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल दो? जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग हो, यानी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, या ऐसा बोलो वाई डायरेक्शन। क्या बोलो? हो गया, 30 से चला गया। अब रेंज कैसे निकालते हैं सर, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला भूल गए क्या? 2ux/uy/g लिखवाया था, और बोला था इससे आसान कोई फॉर्मूला नहीं मिलता रेंज का। तो बोलो क्या लिखूंगा? 2ux बोलो 80, uy बोलो डिवाइडेड बाय, सीधा बैठ जा भाई, क्या हो गया? लेटना ही चाहता है क्या, या कांच खोल के पीछे भागना चाहता है? इधर ध्यान दे, पता नहीं है जब सीधा बैठ। कितना है? 0 से 0, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, 480। कुछ लोगों ने बोला था ये तो, बहुत बढ़िया। रेंज ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्टाइल R2, इसकी बात हो रही है। यार तुम्हें क्वेश्चन की फील नहीं आई? तुम्हें क्वेश्चन समझ तो आया ना? और कोई बोलता मैक्सिमम हाइट निकालो तो वो भी निकाल लेता है। क्या आता? 60? अरे मैक्सिमम हाइट वाई की वेलोसिटी से आती है ना। तो एच मैक्स क्या होता है? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो व्हाट इज यू वाई स्क्वायर? हाँ, 30 इंटू 30, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता? 20, 45 मीटर। नहीं आया समझ? आसान है भाई, इतना क्या कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है ना? अरे इट इज वेरी वेरी इजी, डोंट वरी। ऐसे क्या डर के क्या देखने लगे? क्या एच मैक्स का फॉर्मूला भूल गए क्या? यू स्क्वायर बाय 2g होता था ना, और u को किससे रिप्लेस करते थे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से। कुछ याद आ रहा है? प्रोजेक्टाइल में u बन जाता था u साइन थीटा, और सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी में u। तो मैंने तुम्हें बताया था कि u बाई स्क्वायर अपॉन 2g से याद रखो, y डायरेक्शन की वेलोसिटी सीधे पुट करो,
अदरवाइज आप क्या करोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू निकालोगे पहले, फिर साइन थीटा का स्क्वायर निकालोगे। आपको सीधे ही जब यू साइन थीटा पता है तो उसी का स्क्वायर कर दो ना भाई। पता नहीं कौन से तरीके बता रहे हो सर, अरे सुन रहे हो कुछ? चलो अगला सवाल करो, लिखो फाइंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, find the distance from the ball from the wall sorry find the distance from the wall where the ball find the distance from the wall where the ball lands, find the distance from the wall where the ball lands। ठीक है बेटा, बॉल कहां लैंड कर रही है ये बताना है। यहां आपकी दीवार है और यहां से हम लोगों ने एक बॉल को फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50√2 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ले लिया गया बेटा कितना, 45 डिग्री। ये बॉल जाती है अपनी मैक्सिमम हाइट पे, यहां से टकराती है। कितनी हाइट पे टकराती है? अपनी मैक्सिमम हाइट पे इस दीवार से टकराती है। ठीक है, अरे सुन रहे हो? दीवार का ई दे रखा है बेटा आपको 1/3। आपको बताना है टक्कर के बाद में बॉल कहां लैंड करेगी। टक्कर होगी ये तो पक्का है ना। चलो बताओ। हाँ जी, क्या नहीं आया? क्वेश्चन बताऊं बेटा? 50 रूट दूसरे बॉल को फेंका 45 डिग्री पे, बॉल गई दीवार से टकराई, अब टकरा के वापस आएगी ना इसी तरफ, तो कहां गिरेगी? दीवार से डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा बताओ मेरे को, टाइम क्या है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बता सकते? 5 सेकंड या 10 सेकंड? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा हूं पूरा प्रोजेक्टाइल का। 10 आ गया होगा भाई। तुमने 50 के कंपोनेंट किए होंगे ना, 50 रूट 2 के। ये भी कितना है? 50। और वाई वाला भी कितना आ गया? 50। सबका आ गया होगा ये, दोनों ही 50 आ गए। तो बेटा 5 में 0, 5 में वापस 50, मतलब 10 सेकंड। क्या तुमने, एक मिनट, तुम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से किया टाइम निकालने का या दिमाग लगाया? अपनी दिमाग ये लगाया होगा ना कि 50 यानी 5 में 0, तो 5 और लगेंगे 10। 10 सेकंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेसिकली यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बेटा बॉल को? 5 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है यहां? 5। अगर पूरा प्रोजेक्टाइल होता तो 10 सेकंड लगते ना, पर यहां टकरा गया। अब बेटा होता यह है कि जिस टाइम पे टकराया उसके बाद में जो भी टाइम बचा है आपका पार्टिकल, उतना पार्ट वापस चलता है। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कभी भी कम नहीं हो जाता। समझ गए ना? पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होता, क्योंकि वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो चेंज होगा नहीं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा तो इसे असल में कितनी देर चलना था? 10 सेकंड। अभी कितना चले? तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं जो कितना आता है 10 सेकेंड्स। ऑलरेडी ट्रेवल्ड कितना हो गया? अरे ऑलरेडी ट्रेवल्ड कितना हो गया? 5 सेकेंड। बोलो, तो बचा हुआ टाइम कितना है? अब इसे 5 सेकेंड और चलाना है। रिमेनिंग टाइम कितना है बेटा इसका? 5 सेकेंड, जो अभी आपको और चलाना है। आई बात समझ में? तो अब मुझे बता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 0। बावड़े हो गया 50। वाई में है 0 तो एक्स में तो 50 है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पर एक्स में वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो 50 रहेगी हर जगह। आपस में बातें नहीं बेटा, हाँ हमेशा 50 रहेगी। ये जो हमेशा 50 रही, क्या इसी से पलट गया? नहीं, 50 इंटू 1/3 से पलटा। इलास्टिक कोलिजन है क्या? इनइलास्टिक है ना भाई, पार्शियल वाला। तो अगर 50 से टकराए तो इधर ही तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी।
कितनी हो जाएगी? 50/3। वेरी गुड। कितनी हो जाएगी बेटा वेलोसिटी? 50/3 से पलटेगा। तेरे समझ ही नहीं आया, सब ऊपर से जा रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने? 60 से टकराया तो 30 से क्यों गया था? क्योंकि ई क्या दे रखा था? 1/2। ई ना हो सकेला, हो सकेला। अब ई कितना है? तो अगर ऐसे 50 से टकरा रहे तो ऐसे कितने से जाएगा? 50/3। ये चमक रहा है कुछ? तो 50/3 से गया तो बोल यहां से कितनी देर चलना है इसे? 5 सेकंड। तो यूटी कर दूं सीधे? तो बोलो रेंज क्या आ जाएगी इसकी? यू इंटू टी। यू बोलो 50/3, टाइम बोलो, आंसर बोलो 250/मीटर पर। वेरी गुड। मीटर ही तो लिखा है, तुम्हें क्या दिख रहा था? मीटर ही दिख रहा था। हाँ, सही चीजें देखा करो। अच्छा बता, इससे पहले गिर गया इसके आगे गिरा होगा? मतलब यहां से राइट में गिरा होगा, यहां से लेफ्ट में? इसके लेफ्ट या राइट? कितने बोल रहे राइट? कितने बोल रहे लेफ्ट? इससे लेफ्ट। कितने बोल रहे लेफ्ट? अरे एक चीज बता, सुन। हाँ सुन मेरी बात। अगर ये पूरा प्रोजेक्टाइल करता तो ऐसे जाता ना, जितना यहां चलता उतना ही यहां भी चलता। अब यहां वेलोसिटी 50 है कि 50/3 है? कम हो गई ना, तो पहले ही गिर जाएगा ना। इसे जमूरे मतलब इसके अंदर भी दो आंसर दे रहे हैं। अरे बात समझ में नहीं आई? तो फिर इसके अंदर मतलब क्या रॉकेट साइंस लगा दी मैंने? ये देख। अरे एक काम कर, सुन सुन सुन, ऊपर जाना। वो एक फैकल्टी रूम के अंदर एक फैकल्टी रूम है ना, डाउट रूम के अंदर वाला जहां हम लोग बैठते हैं, उसमें मेरा बैग रखा हुआ है पीडब्ल्यू वाला। उस पे ऊपर लिखा हुआ है निपुण मित्तल द स्टार। वो बैग उठा ला। कोई बोले तो बोलना सर ने बोला है। हाँ। अरे ये कैच वैच नहीं देता, बहुत महंगी है ये। कैच चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तुम अभी खेलने लग जाओगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, उस चीज को थोड़ा फिजिकली ऑब्जर्व करें आप लोग, है ना? या फिर कोशिश करें बस ऑब्जर्व करने की, हो जाएगा, आसान है। कहां चला गया ये? दे नहीं रहे होंगे उस, मैं ही चला जाता हूं। आ गया? नहीं है? अबे लाइब्रेरी में कहां चला गया? नीचे जाओ उधर। मैंने उससे बोला नीचे जा डाउट रूम में, लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, तो वो फिर लाइब्रेरी में चला गया। कल तूने भेजी थी मेरे को फोटो? फोटो किसने भेजी थी कल? वीडियो वीडियो? अच्छा हाँ, तो वो भेज देना अगर और हो किसी के पास। और फोटो किसने भेजी थी? तूने? मेरे पास फोटो आई थी कल, मेरी शॉप के बाहर की, ऑफिस के बाहर की फोटो आई थी मेरे पास। हाँ, एक पीडब्ल्यू का बैग है, उसपे बीच में है ना
सफेद रंग से PW लिखा है और वहां मैंने नाम लिखा है नीले पेन से NM। हाँ उस पे ऐसे नीले रंग से नाम लिखा है NM सर। अरे वो मैं बहुत छोटा था ना तब से लिखता आ रहा हूँ, चौथी पांचवी क्लास से। हर कॉपी के ऊपर जब भी मैं लिखता था तो NM द स्टार, मतलब निपुण मित्तल लिखता था, NM नहीं लिखता था। NM तो बाद में बने, तो ऐसे लिखता था निपुण मित्तल, नीचे स्माइली बना के द स्टार। बचपन में आदतें थी खराब, क्या करें। हाँ हाँ, ये मेरा ही बैग है ये। अब वो भी चले गए हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो किसी और का बैग ले आएंगे। अच्छा चलो देखो इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। दीवार पे मैं बॉल मारूंगा, आप लोग पैटर्न देखना किस तरह का पैटर्न है बॉल का, ठीक है। आओ आओ इधर देखो, अरे चुप रहो, जहां मार रहा हूं उधर देख लो अभी जी, इधर मार लो उधर मार लो। नहीं बोर्ड पे नहीं, दीवार ढूंढ रहा हूं, उस पे वो लगा हुआ है, इस वाली पे मारते हैं। नहीं नहीं, अच्छा सुनो तो सही, सबका सबकी नजरें यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है, सबको सब चीजें दिख जाएंगी, डोंट वरी, है ना। अच्छा यहाँ देखो, ये बॉल को मैंने सीधा मारा एकदम, बॉल को सीधा मार रहा हूं, ऐसा समझ लो कि करीब करीब मैक्सिमम हाइट पे ही जाके टकरा रही है। ऐसे ऐसे गई, कैसे टकराई, मैक्सिमम हाइट पे, तो वापस लौट के भी इधर ही आ जाती है। तो मैंने ऐसे फेंका, देखो देख रहे हो। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मार रहा हूं, ध्यान से देखना, मैक्सिमम हाइट पे नहीं होगी उस समय वो, देखना ऐसे मार रहा हूं, ट्रेजेक्ट्री देख कैसी है। अभी क्या हो रहा है, ऐसे जा रही है तो ऐसे लौट के आ रही है, मैं यहां से छोड़ रहा हूं और इधर आ रही है, यानी यूं गई और यूं आई। नहीं दिखा तुम्हें, देख रहे हो, देख रहे हो, फील आ रही है, ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। गई तो थी ऐसे और आई ऐसे, तो यहां से छोड़ी गई है पर आ इधर रही है, तो उसकी रेंज क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑब्वियस है एंगल वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां दीवार का ई जो है वो अलग है, ये परफेक्टली स्मूथ थोड़ी है। चलो भाई, अब इसी चीज को अलग तरह से कैसे, अब मैं बॉल को यूं मारूंगा, यूं नीचे से यूं, तो देखना तुम लोग, बॉल जब यहां टकराएगी ऐसे तो यूं आएगी, बढ़ेगी। आओ देखो, देखा तुमने, अरे यार, ये पता है क्या हो रहा है, मैं बॉल को ऐसे मार रहा हूं ना, तो भी बॉल उतने ही टाइम ट्रेवल कर रही है जितना उसे करना था ऐसे फेंकने में। अगर दीवार नहीं होती तो तुम दीवार हटा दो तो ये बॉल कैसे जाएगी। अब क्या हुआ, इस जगह दीवार आ गई तो बॉल यूं आई। जब बॉल को मैं ऐसे फेंक रहा था और यहां दीवार आई तो बॉल यूं गिर रही थी। अरे यार, बॉल को कैसे फेंका, ऐसे, बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं, ये दीवार, तो बॉल यूं गिरी। अब बॉल को यूं फेंक रहा हूं तो ये दीवार, तो यूं आ रही है। अब वापस देख, ऐसे फेंका, ट्रेजेक्ट्री देख रहे हो। अब बॉल को कैसे फेंक रहा हूं, नीचे से ऊपर से आ रही है। टाइम तो सेम रखना है ना उसे, टाइम क्या रखना है, टाइम नहीं बदलना है, टाइम वैसा ही रखना है, उसी चीज को तो समझना है कि कैसे बॉल ने अपने आप को क्या किया, मेंटेन किया उसी वाली चीज को कराने के लिए जो वो असल में करना चाहती थी। उसकी चाहत तो फिक्स है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, समझ गए, इसकी चाहत क्या है। अब वो जो चाहत है उस चाहत को पूरा कैसे भी करूं, टकराऊं कैसे भी पर पूरा होना चाहिए, टकराऊं कैसे भी पर पूरा होना चाहिए, तो उसने उसी चीज को जज किया। आओ चलो देखते हैं कैसे। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि हमारे पास में एक बॉल थी जिसको हम लोग कुछ इस तरह से फेंक रहे थे और ये बॉल जाके दीवार से मैक्सिमम हाइट पे नहीं टकरा रही थी, है ना बेटा, इट वॉज नॉट कोलाइडिंग एट मैक्सिमम हाइट, ऐसा मान के चल रहा हूं। तो इन दैट केस क्या होगा, मान लो ऐसे गई और ऐसे टकराई,
तो ये मैक्सिमम हाइट तो नहीं है ना भाई? ये मैक्सिमम हाइट तो, अब ये अगर मैक्सिमम हाइट नहीं है तो ये लौट के कैसे आनी चाहिए तुम बताओ? ऐसे आनी चाहिए या ऐसे आनी चाहिए? ये मैक्सिमम हाइट से पहले का है कि बाद का? पहले का है यार, इसके आगे मिलेगी ना मैक्सिमम हाइट। तुम लोग भी पैराबोला बनाना नहीं आता है। देखो इधर, तो ऐसे चंपकलाल मिले हैं ना मेरे को दुनिया में। ये पैराबोला, और मैंने दीवार यहां बना दी, तो अब बता कैसे जाना चाहिए? ऊपर की तरफ से आना चाहिए, यहां गिर जाना चाहिए? पक्का है ना भाई? ये कवर कर रहे हैं उसको, ये तो इसकी मिरर इमेज यहां पे बना दो ऐसे यूं। अरे आई बात समझ? ऐसे आती है टकरा के, जो मैंने यहां दिखाया था नीचे से मार के यूं, तो यूं आ रही थी ना ऐसे। वही तो केस है। और यही मान ले मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये तेरा प्रोजेक्टाइल, ये तेरी दीवार, अब बता क्या होगा? है नीचे से आएगी ऊपर से आएगी? पक्का? सर अब की बार यहां टकरा के ऐसे गिर जाएगी। बोलो बोलो सही है? देखो, नहीं आया समझ? तो उसको वही वाली बात पूरी करनी है, उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारे साथ है, तुम कैसे उसको समझ पाते हो? कुछ फील आई इस बात की? बना लो दोनों। एच मैक्स पे टकराई तो दिक्कत ही नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक है अगर, तो वही पाथ वापस ले लेगी। इफ द कोलिजन इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक, देन इट विल टेक द सेम पाथ। और हम तो उसी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पाथ पे जो दीवार आई वो कैसी थी बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। वन, नहीं आया? हाँ ठीक है, बना लो। हाँ, ये तुम्हारे पास कहां से आ गई? मेरी फुटबॉल फोड़ दी रे यार। एक बॉल और मतलब? ये भी मेरी है? अच्छा ये तुम्हारी है? नहीं मैं क्या करूंगा, मेरे पास 5-7 पड़ी हैं। पड़ोस के बच्चों की बॉल आती है तो मैं रख लेता हूं, देता नहीं हूं। ये देख, पता नहीं कैसे फोड़ दी यार, पता नहीं। आज सुबह तो मैं लेकर आया था अच्छी खासी, मैंने इनको दी कि भैया बॉल मंगवा दो मेरी नीचे से, ऊपर लाए तो बैग में फूटी हुई थी। पता नहीं क्या कर दिया है, ब्लैडर ब्लैडर सब फोड़ दिया है अंदर का, देख। नहीं पंप क्या करना, गाड़ी में से उठा के लानी थी। पंप तो मैं पहले ही कर चुका था। है? अरे क्या सीसीटीवी, अब क्या तो बोलो यार। कोई बात नहीं, अब बास्केटबॉल लाऊं? फूटने को तो बेटा सब फूट जाता है दुनिया में, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। ऐसे जमूरे है ना कई मास्टर। नहीं नहीं, यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा, दूसरों की बोल रहा हूँ। हाँ है बेटा, क्या बोल रहा है? डीपीपी? अभी रुक जा। बातें बंद, इधर ध्यान दो।
चलो भाई हेडिंग डालें बेटा सभी लोग, 2D कोलिजन। बस बस बस, लिसन हियर वेरी वेरी केयरफुली। 2D कोलिजन, कौन सा कोलिजन बेटा? 2D कोलिजन। आप लोग देख सकते हैं यहां पर दो अलग अलग मासेस लिए जा रहे हैं, इसको चलाया जा रहा है किसी U1 से। जल्दी से बना लो ना यार, इसमें क्या जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, चलो। भाई बातें क्यों हो रही हैं, बनाओ ना ये जल्दी से। इसका रेडियस मान लिया मैंने R1 है और इसका रेडियस मान लिया मैंने R2 है। तुम्हें दिख रहा है R1 R2? देख लेना है ना, नहीं भी दिख रहा तो भी ट्राई करोगे दिख जाए। इसका रेडियस R1, अब ज्यादा साफ दिख रहा होगा। और इसका क्या है बेटा? R2, R1 R2 रेडियस। इन दोनों की यहां पर बेटा कहीं टक्कर होती है, और टक्कर होने के बाद में एक आदमी तो कुछ ऐसे चला जाता है, लेट्स से विद वेलोसिटी v1 एट एन एंगल अल्फा, और दूसरा आदमी कुछ ऐसे चला जाता है विद वेलोसिटी v2 एट एन एंगल बीटा। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ चीजों को समझना। एक ये वाली डिस्टेंस दिख रही है आपको जो इन दोनों के सेंटर्स के बीच में है, इस वाली डिस्टेंस को बेटा एक स्पेशल नाम दिया गया है P। क्या नाम दिया? इस P का मतलब होता है इंपैक्ट पैरामीटर। क्या नाम है बेटा इसका? इंपैक्ट पैरामीटर। और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा R1 प्लस R2 से कम होनी चाहिए। जल्दी बोल, डायरेक्ट सवाल, एग्जाम का डायरेक्ट सवाल था। लोगों को पता नहीं था कि इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो क्या होता है, तो इसीलिए वो लोग नहीं कर पाए थे। जबकि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, सुनो, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो इंपैक्ट पैरामीटर कहलाती है। और अगर इस P की वैल्यू तुम खुद बताओ R1 प्लस R2 से बड़ी हो जाए तो ये दोनों टकराएंगे क्या? खत्म बात। यही सवाल था क्वेश्चन, और लोग नहीं कर पाए। लोगों को इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब ही नहीं पता था, तो लोग कैसे कर लेंगे? एम्स के अंदर आया कि भाई इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। लोगों को लगा कि इंपैक्ट पैरामीटर ये नई कौन सी चिड़िया आई है, खेल खत्म। तो ये पता होना चाहिए कि इंपैक्ट पैरामीटर होता है P, एंड P इज ऑलवेज लेस देन व्हाट? R1 प्लस R2। अब ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? मोमेंटम कंजर्वेशन करें बेटा अप्लाई। चलो बताओ मोमेंटम कैसे कंजर्व करूंगा। अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो इसमें तो x में अलग y में अलग लिखना पड़ेगा। तो जब भी ऑब्लिक कोलिजन होता है ना, तो आपको x और y दोनों डायरेक्शंस को अलग अलग ट्रीट करवाना पड़ता है। x के लिए आपको दिख रहा है इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या क्या है, जल्दी बताना है। इधर कितना है? v1 cos अल्फा, इधर बोलो बेटा v1 sin अल्फा। सही, इसके भी निकल जाएंगे। इधर वाला बोलो v2 cos बीटा, और ये क्या हो गया? v2 sin बीटा। सही है, ये आपका m2 था और ये आपका m1 है ना भाई। अब लिख लो x और y में अलग अलग क्या क्या लिखोगे बताओ। इनिशियली तो दोनों ही x में जा रहे हैं, तो x डायरेक्शन के लिए जब लिखा तो मेरे पास में क्या आया? x के लिए बोलो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, बोलो भाई, m1 इंटू v1 cos अल्फा। सही है ना, और प्लस m2 इंटू v2 cos बीटा। तुम्हें आया ही नहीं समझ में? ये आसान है कि टफ है? कंपोनेंट करना है। अब तुम्हें कंपोनेंट करना नहीं आता तो मैं नहीं समझा सकता अब इन चीजों को, है ना। वो तुमने वेक्टर में सीखा था और वेक्टर मैंने पढ़ाया नहीं था, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। देख लो इधर, मेरी जिम्मेदारी है वाई, है ना, जिम्मेदारी खत्म। ये कभी टीचर बोल सकता है क्या? हाँ, टीचर बोल सकता है, टीचर नहीं बोल सकता। अब इधर देखो, अब बेटा y में इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। y में इनिशियल मोमेंटम 0। भाई देखो y में दोनों ही नहीं जा रहे,
तो P इनिशियल इन द वाई डायरेक्शन इज 0+0 लिख देते हैं इसे, जिससे आपको एहसास हो जाए कि शून्य है। पर क्या फाइनली दोनों जा रहे वाई में? ये कितने से जा रहे? M1V1 प्लस या माइनस? माइनस M2V2 साइन बीटा। तुम्हें चमक गया माइनस क्यों आया? सी डायरेक्शन नीचे। मैं कुछ डिराइव नहीं करवा रहा यहां पे तुमसे, मैं बस तुम्हें ये लिखकर दिखा रहा हूं कि ऐसा होता है। ठीक है, यू नीड टू डिराइव नथिंग, बस इक्वेशन लिखवाई है तुमसे और कुछ भी नहीं किया। पर क्या तुम्हें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए? हम कोई रिजल्ट्स नहीं निकाल रहे, हम कोई इक्वेशन डिराइव नहीं कर रहे, हम एकदम चिल मार रहे हैं। हमको सिर्फ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू डोंट नीड टू लर्न एनी रिजल्ट इन ऑब्लिक कोलिजन। किसी भी रिजल्ट का कोई काम आपको बस यूज करना आना चाहिए, इन रिजल्ट्स को कर लोगे बहुत बढ़िया। इसमें एक लाइन लिखो स्टार बना के, बनाए सितारा। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी सभी जिंदगानियां। तुमने गान पिक्चर देखी है वाली तेरी मेहरबानियां? इस पिक्चर में जैकी श्रॉफ होता है और एक कुत्ता होता है, और वो कुत्ता जैकी श्रॉफ का बदला लेता है। इस पिक्चर का हीरो जैकी श्रॉफ नहीं है, जैकी है, मतलब कुत्ता है। तेरी मेहरबानियां पिक्चर का ही तो नाम है ये। गाना तो अब उसी पर बना हुआ है ना। और वो कुत्ता क्या करता है, वो जैकी श्रॉफ को जिसने मिलके मारा होता है उन सबको मारता है, और फिर है ना मारने के बाद में जैकी श्रॉफ को माला भी पहनाने जाता है। उसके फोटो पे उसकी राख जहां होती है वहां पर जाके रोते हुआ दिखाते हैं कुत्ते को सब। भैया बहुत मार्मिक पिक्चर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैकी श्रॉफ से अच्छी एक्टिंग तो यही कर लेता है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है वो, उसमें सबसे अच्छी एक्टिंग ही कुत्ते की है। अब जैसे एक हीरो है उसका नाम है तुषार कपूर। तुषार कपूर की सबसे अच्छी एक्टिंग गोलमाल में है, जिसमें वो गूंगा बना है। उसके अलावा उसको एक्टिंग आती ही नहीं है। ए आओ ई आओ, आए हो जाए हो, उसको वही अच्छा आता है। और बढ़िया पिक्चर है गोलमाल, बहुत बढ़िया, एकदम फुल टाइम पास। स्टार बना के लिखो, इफ M1 इक्वल्स टू M2, if M1 equals to M2, then ये अल्फा और बीटा एंगल देख रहे हो ना बेटा, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर M1 और M2 बराबर होगा, इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है बेटा वो π/2 होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसे याद रखना। 90 डिग्री पे ऐसे जाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे जाते हैं बेटा ये? परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव करते हैं अगर M1 M2 क्या होते हैं? बराबर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है, नहीं क्वेश्चन करेंगे। चलो M1 बना लो, मासेस सेम लेना है, M दोनों के है ना, तो पीछे से ब्लॉक को चला दो 9 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से ऑब्लिक वाला बनाना, मैं ही बना देता हूं, छोड़ो। इसे चला दिया बेटा कितने से? 9 मीटर पर सेकेंड। मास इसका कितना है? M। और जो यहां रखा हुआ था ना बेटा, इसका भी मास क्या था? M, पर ये किस पे था? रेस्ट पे। इनकी टक्कर होती है, इनकी क्या होती है? टक्कर। टक्कर के बाद में एक जाता है बेटा 30 डिग्री पे और नीचे वाला भी जाता है 30 डिग्री पे। दोनों ऊपर नीचे वाले कितने पर जाते हैं? 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं। ये भी 30 डिग्री है, और ये भी कितने डिग्री पर जा रहा है बेटा? 30 डिग्री पर। ठीक, इसकी वेलोसिटी v2 मान ले, इसकी क्या मान ले? v1। फाइंड v1 एंड v2, फाइंड v1 एंड v2। चलो जल्दी करो। हम्म,
हाँ तो भैया ये रेस्ट पे है इस बार, कंडीशंस अलग हो गई ना बेटा। नहीं आया? एक्स और वाई दोनों में मोमेंटम लिखो ना, कंजर्व करके, क्या दिक्कत है? एक्स वाली इक्वेशन बताओ क्या होगी भाई। एक्स के लिए क्या हो गया 9m, और इसका क्या हो गया बेटा 0, इज इक्वल टू, फाइनली बोलो, दोनों ही 30 से जा रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया बेटा V2 cos 30। cos 30 क्या होता है, √3/2 है ना, तो √3/2 V, और इसका भी कितना हो गया बेटा √3/2 V1, और ये हो गया V2। इसका ये कितना हो गया बोलो sin 30, मतलब V1/2, और ये भी कितना हो गया बेटा V2/2। sin 30 इज 1/2, याद ही नहीं है? एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं 9m, और एक्स में इसका क्या है √3/2 इंटू V1 प्लस V2, सही है क्या? बोलो। और 2m, अरे मास तो 2m हो गया ना, नहीं आया समझ? पूरा लिखता हूं बेटा मैं, रुक। √3/2 mv1 प्लस √3/2 mv2। अब बताओ, अब सही है? नहीं, ऐसे ही लिखो तुम लोग, m से m काट दें तो हमारे पास में क्या बचेगा बोलो, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 18/√3। भैया 2 9 18 18/√3, चलेगा सबको? चलो भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब y में लिखो, चलो y में लिखवाओ, बातें नहीं। y में क्या, इनिशियल 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब इसका बोल, mv1/2 प्लस या माइनस, माइनस mv2/2। क्या बेटा, mv1 बराबर mv2, यानी v1 बराबर, अब v1 v2 बराबर है तो वहां पुट कर दूं, होए होए, क्या आ जाएगा बताओ? अब तो आसान हो गया। तो क्या हो गया बोलो, 2v1 इज इक्वल टू 18/√3, तो बेटा v1 कितना आ गया 9/√3, इंटू √3 अपॉन √3 कर दो, तो क्या बेटा 3√3 आ गया, लो आंसर आ गया। तो जो v1 है वही v2 है, दोनों आंसर वही है। तुम्हें आया ही नहीं यार ये, सबको आ गया कैसे करना है? ठीक है भाई, ऑब्लिक कोलिजन बहुत आसान होता है, बस आपको दोनों डायरेक्शंस के अंदर क्या लिखनी आनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। अगर आप लोगों को ये इक्वेशन लिखनी नहीं आती तो फिर ऑब्लिक कोलिजन नहीं होगा, और आपको ये पता लगना चाहिए कि ऑब्लिक कोलिजन का सवाल है। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। तो भाई साहब एक रेस्ट पे है ना, उसमें दोनों मूविंग थे, केस बदल गया ना, तो ये वो तो उसके अंदर M1 M2 दोनों चल रहे थे ना, U1 U2 दोनों को दे रखी थी, अब इस बार केस ही बदल गया बेटा, है ना, एक रेस्ट पे और एक चल रहा है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान से। हालांकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है, पक्का आ गया समझ में, 100%? तो चलो फिर हेडिंग डालो, ये छाप रहे हो? हेडिंग डालो बेटा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। प्यार से हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, सी फ्रेम। बच्चों
चलो इधर देखो, सी फ्रेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सी फ्रेम। अब ऐसा मान लेते हैं कि यहां कोई मास m1 था, वो इधर को जा रहा था किसी वेलोसिटी v1 के साथ, या मान लो u1 के साथ, और यहां कोई मास था बेटा कितना, m2, और बेटा वो आगे को जा रहा था किसी वेलोसिटी u2 के साथ। बातें बंद। क्या इन दोनों का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा? इस m1 m2 का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा ना, मान ले यहां पर है। तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, अब इसके ऊपर बैठ के हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करने वाले। किस पर बैठने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास पे। तो ये जो बालक बैठा हुआ है, ये किस पर बैठा हुआ है? सी फ्रेम पर बैठा हुआ है। ठीक है, और अब सी फ्रेम से सब चीजें ऑब्जर्व करेंगे। मुझे ये बताइए, वीसीएम मूविंग है या रुका हुआ है? मूविंग है ना भाई। वीसीएम की वैल्यू फाइनाइट है, जीरो थोड़ी है। तो कितनी आएगी वीसीएम बताओ? m1u1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, यही आएगा। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि इसका मोमेंटम लिखिए 1 का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 1 का मोमेंटम लिखना है बेटा किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे बोलना, सेंटर ऑफ मास के पास थोड़ी ना मास है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख दो। तो अब ये चीज हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिखें बेटा इसे। अच्छा, v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी? बोलो। v1, अरे इसको ऐसे लिखूंगा ना, v1 माइनस vcm। vab कैसे लिखते हो? va माइनस vb। तो यहां क्या लिखा बेटा? v1 माइनस, तो इसमें वैल्यू पुट करो और मोमेंटम लिख के दिखाते हैं। चलो, हमें लिखना था बेटा p1 विद रिस्पेक्ट टू cm। कितना हो गया बताओ? m टाइम्स ऑफ क्या? v1 माइनस vcm। v1 बोलो u1, और vcm बोलो ये। कितना आएगा? m1 u1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 दिस मल्टीप्लाइड बाय, बस कुछ नहीं, और क्या हो गया? सही है। एलसीएम ले लें, बताओ क्या आ रहा है एलसीएम? m इंटू, यार बोलते नहीं हो यार, m1 होगा ना ये भी, इसे भी m1 कर देता हूं। m1 इंटू, बोलो इधर एलसीएम लिया तो यहां क्या आ गया? m1 प्लस m2 इंटू u1, है ना? तो m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2, अरे बोलते ही नहीं हो, और पूरा डिवाइडेड बाय व्हाट? m1 प्लस m2। क्या ऊपर का सब कट गया? क्या ये जीरो आ रहा है, या हमने कोई गड़बड़ की है? m2 u1 vcm ही तो लिखी है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इधर देखो, ये क्या आ जाएगा? m2 u1, बोलो अब सही है। अपॉन में क्या आ गया बेटा? m1 प्लस m2। बता बेटा, सही सॉल्व कर रहे हैं? अब इसको सॉल्व करके कुछ जो कट रहा है उसे काटो। क्या बेटा? ये भाई साहब कट गए, आपके पास में क्या बचा? m1 मल्टीप्लाइड बाय, अंदर बता बेटा, m2 मल्टीप्लाइड बाय कितना? u1 माइनस u2, सही है, डिवाइडेड बाय कितना? m1 प्लस m2। यार तुम्हें दिखा ही नहीं, सबको दिखा? अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक टर्म बाहर आ रही है, वो है बेटा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? u1 माइनस u2। सबको दिख रहा है? ये जो टर्म यहां पर लिखी है p1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसमें इसको क्या बोलते हैं ये मैंने पहले भी बताया है, म्यू, रिड्यूस्ड मास। कुछ याद है? और बेटा ये क्या है? v रिलेटिव। व्हाट इज u1 माइनस u2? रिलेटिव वेलोसिटी ही तो है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ v रिलेटिव। बोलो ना यार, म्यू टाइम्स ऑफ, और यही अगर 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालता तो क्या माइनस का साइन लग जाता? भाई उसके अंदर u2 माइनस u1 आता ना, तो एक किसका साइन लग जाता? आंसर सेम आता है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या होती है?
ऑब्वियस है ऑपोजिट होगी, होगी क्या नहीं? अरे जैसे वी ए बी इक्वल्स टू माइनस वी बी होता है, वैसे ही यहां पर भी होता है। ये रिजल्ट बहुत काम का है, म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव। अभी बताऊंगा कैसे काम आता है, नोट कर लो। क्या मुझे डेरिवेशन नहीं कराना चाहिए था? ऐसा लग रहा है क्या? चुपचाप से छाप लो, जहां नहीं कराना होता वहां नहीं कराता है, और जहां कराना है वो जरूरी है। करो जल्दी से, कलम चलाने में जोर आता है लोगों को, क्यों करा दिया? हैं? अरे रुक जा यार, कोई कंसेप्ट चल रहा है बीच में, डीपीपी। हाँ, थोड़ी देर रुक जा, इसके बाद और क्लास है क्या? एक मिनट, झूठ बोल रहे हैं ना ये लोग? है नहीं है ना? नहीं है? हाँ हाँ बस है, मेरे को पता है, चलो अब करो। ये लिख लिया सबने? टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आता है बेटा? माइनस म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है बेटा? सेम। मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के? सेम है। अरे हो गया क्या? तो आओ इससे एक एम्स का सवाल सॉल्व करें, जरूरी है वो सॉल्व करना। आइए, देखो तुम अभी टाइम लगाओगे तो मैं तो आगे पढ़ा ही दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या दिक्कत है? काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते थे? हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम वाला तरीका क्या था? पी स्क्वायर बाय 2m। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखवाने की बात करूंगा आपसे। तो इसके अंदर लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या लिखेंगे बेटा अब हम लोग? नहीं लिखा? यार गजब के स्लो मोशन हो तुम लोग, इतना तो मैंने ही नहीं लिखा। एक एक शब्द देख देख के लिखोगे तो टाइम तो लगेगा ही, खुद से भी कुछ सॉल्व कर लिया करो उसमें। पहले एम देखते हो फिर वन देखते हो। क्या बोल रही है? परेशान आत्मा है ये, शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है। नाम क्या है तेरा? नाम नाम है बेटा? हर्षित आर्य। कहां से हो हर्षित जी? बिहार में किधर? चंपारण से? अरे हम भी चंपारण के हैं, दो चार बोले। अब इधर देखो, अब तो हो गया होगा यार। एक तू ही बच रहा है क्या? नहीं नहीं सर, मैं भी हूं। मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? दोनों के अलग अलग मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बता? P1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपॉन 2m1। पी स्क्वायर बाय 2m होता है ना, और दूसरे का क्या हो जाएगा बोल? P2 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपॉन 2m2। यार बोलते ही नहीं, ऊपर वाली क्वांटिटी की वैल्यू बोलो। म्यू इंटू वी रिलेटिव। अरे यार, ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या है? तो म्यू इंटू वी रिलेटिव कितना हो गया? म्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन 2m1। यहां कितना हो गया? म्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव का स्क्वायर
अपॉन 2m2, तुम्हें चमका ही नहीं, इधर m2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर m1 से नहीं होगा। बाहर क्या कॉमन निकाल लू, बोल, 1/2 म्यू स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा 1/m1 प्लस, तुम्हें नजर ही नहीं आया, एलसीएम ले ले, इधर क्या आएगा बता, हाफ म्यू स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, कितना आ गया m2 प्लस m1 अपॉन ओ, ये तो वापस म्यू लिखा है या 1/म्यू लिखा है, 1/म्यू है, म्यू है, इसको अगर मैं 1/म्यू बोल दूं तो क्या बेटा ये कट के इससे कट जाएगा, आपके पास में क्या बच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बोलो, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। क्या बहुत ही सुंदर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा जो तुम देखते ही सॉल्व कर सकते हो, पर वो अब होगा, इससे पहले तक नहीं था। तो ये एक बार हमने मेहनत कर ली, उसके बाद हम इस मेहनत को हर जगह यूज करेंगे, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, जिसमें म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग कई बड़ी बड़ी जगहों पर काम में लेते हैं, इवन इंटरप्लेनेटरी मोशंस में काम में लेते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम होते हैं ना, झिंचक झिंचक वाले, उन सब में भी यही रिजल्ट काम में लेते हैं। यार तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे यार, ये पूरा समझ में आया है? अब देखो बेटा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, ये हटा दूं, ये छापो जल्दी, मोबाइल में क्या देख रहा है, ओ टाइम टेबल देख रहा है, हाँ तो मंडे को क्लास है अपनी, है ना, कोई ज्यादा खुश मत होना कि क्लास नहीं है, और इस बार तो 6 दिन क्लास है, मतलब 15 को नहीं है, पर जो 15 वाली नहीं है ना, वो मैंने इस बार हफ्ते में बीच में एक दिन लगवा लिया, एक दिन अपनी ही 2 क्लास आएंगी फिजिक्स। हाँ क्या हो गया, 4 क्लास तो नॉर्मल है भाई, तुम्हारी आदत नहीं है, पर 4 क्लासेस नॉर्मल। ग्रेविटेशन तो हो ही गई ना तुम्हारी 2-3 क्लास, कितनी क्लास हुई, अच्छा हाँ तो अगले हफ्ते और आ जाएगी। कौन सा 1/म्यू ये, अरे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या होता है चलो क्वेश्चन करो। आओ भाई, आपको बहुत जगह इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब सुनो ऐसे सवाल में क्या करना है, ये सब सवाल सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करते हैं तो एक लाइन में हो जाते हैं, ग्राउंड फ्रेम से करोगे तो बेटा आप लोगों के लिए 2 पन्ने आराम से भर सकते हैं। हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। अब मुझे एक चीज बता कि अगर मैं सी फ्रेम पर बैठूं तो इस सिस्टम के पास में क्या बेटा, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी हम लोग बात करते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपका वर्क डन होगा वो सारा का सारा किस में होगा, उस काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करने में। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी भूल गए हैं बहुत सारे लोग। तो क्या मैं सीधे ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर हाफ के एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव के स्क्वायर के बराबर है। नहीं आया समझ, एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, जल्दी बता क्या आ रहा है,
अबे म्यू तो निकालना पड़ेगा ना, और वी रिलेटिव भी निकालनी पड़ेगी। वी रिलेटिव क्या हो जाएगी बोलो? वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2, कितना हो गया? वी नॉट बाय 2। और म्यू की वैल्यू आप निकाल लोगे, एम और 4m दिया हुआ है। जल्दी बताओ क्या आ रहा है? हाँ क्या बेटा? क्या इक्वल? जब बता रहा होता हूं तो कहां, कौन सी दुनिया में खोया हुआ होता है? अरे जब ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा तो इसके पास सारी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल। काइनेटिक तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? जीरो। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी अभी है वो सारी किसमें स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी चेक कर लेता। अंडर रूट नहीं आ रहे क्या तेरे? तो के एक्स स्क्वायर कितना हो गया? म्यू बोलो, m1 m2, m × 4m/5m। और वी रिलेटिव कितना हो गया? v0/2 का स्क्वायर। ऐसे ही किया है। एक m से एक m कट गया। आपको तो x निकालना था, तो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4m/5k और मल्टीप्लाइड बाय v0 स्क्वायर/4। क्या 4 से 4 भी कट गया? तो आपके पास में जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई बोलो? mv0 स्क्वायर/5k का अंडर रूट। आपका आंसर आपके सामने है। यही बोल रहे थे क्या? इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। बादल बना दो ऐसे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी सब बताने के बावजूद। वी रिलेटिव भी मैंने बता दी। एक बस म्यू नया निकालना था तुमको, उसके अंदर भी लोटे पड़े हैं m1 m2/m1 + m2 करने में। क्या कर रहे हो भाई? हैं? निकाल ले। हाँ तो निकाल ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आंसर ऑप्शन में दिया है वैसे लिख ले, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। आप चाहो तो बेटा वी नॉट को बाहर निकाल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अगला। बेटा टाइम हो गया कि नहीं है तो मैं ही बताऊंगा ना क्लास में। और जिसको लग रहा है कि टाइम हो गया वो चले जाओ, मैंने तो रोका भी नहीं है बेटा? क्या चेंज कर दो? अभी बदल रहे हैं बेटा, रुक जाओ, मैं क्वेश्चन बना दूं उसके बाद चेंज कर दूंगा तेरे लिए, ठीक है? चलो। 2 किलो, 4 किलो, 60 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन के। जल्दी करो। के की वैल्यू कुछ लेनी है? कुछ लेना चाहो तो ले लो। लो। नहीं आया? x इज इक्वल टू √6 आ रहा है। और किसी का कुछ? यही आ रहा है। चलो
क्या अप्लाई करना था बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर किसके बराबर होने वाले है बोलो? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। सही, आधे से आधा काट दूं, के और एक्स की वैल्यू मुझे पता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? म्यू बोलो पहले तो, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, इससे क्या बेटा के भी मल्टीप्लाई होगा 1/200, और वी रिलेटिव कितनी हो गई? 60 इधर 30 इधर, तो 60 माइनस माइनस 30। बहुत सारे लोगों ने गलती की, गलती की, गलती की, 60 में से 30 घटा के 30 लिया, लिया लिया लिया, चलो सॉल्व करते हैं, लिया लिया लिया, इसीलिए आंसर भी गलत लिया। तो बोलो ये कितना हो गया? 2 4 जा 8, 8 से 200 कितनी बार जाता है बेटा? 20 और 5 25, सही है। 2 प्लस 4 6 है ना, तो हो गया 1/150, और ये कितना हो गया? 90, है ना? सही कर रहा हूं ना? ठीक है बेटा, तो 90 का स्क्वायर 8100 डिवाइडेड बाय 150, 0 0, ये 810/15 जाता है क्या? ये 50 और 60 जाता होगा, जाता है, जाता है। कितनी बार जाता है देख लो, 5 से काट लो 3 बार, 5 से काट लो कितनी बार? 1 बार, तो 31, तो 6 बार, 6 बार तो 100, कितना हो गया? 163, 100। अच्छा डायरेक्ट बता रहे हो क्या? 162, है ना? कटने के बाद में तो यही बच रहा है, तो हमारे पास में एक्स आ गया बेटा अंडर रूट, तुम्हारा भी आ गया था, तुम्हारा तो √6 आ रहा था, अब सही कर लिया है, चलो ठीक। अब एक छोटी सी बात जो फिर दोहरा रहा हूं, सुन लो। एक कंसेप्ट होता है छोटा सा बाउंसिंग बॉल का, ये वाला कंसेप्ट सब लोग पढ़ेंगे अगली क्लास के लिए पहले से, अपनी तरफ से चैप्टर खत्म है, ये कंसेप्ट खुद को पढ़ना है। मैं समझाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहा है, ऐसे देख क्यों रहा है? तो इस वाले कंसेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा किसके अंदर? डिस्कशन जब हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास की डीपीपी का, है ना? तो इस वाले कंसेप्ट को हम लोग बता देंगे उस समय। मैं सोच रहा था ये वाला कंसेप्ट जो है ना, तो मैं थ्योरी भेज दूं इसकी लिखी हुई, तो इसकी जो थ्योरी है ना वो मैं आप लोगों से अपलोड करा दूंगा ऐप पे, बोलो वो ज्यादा ठीक है? बाउंसिंग बॉल की थ्योरी आप लोगों के लिए ऐप पर अपलोड होगी, समझ गए? उसके अंदर किसी को जो भी डाउट है वो आप लोग मेरे से आके पर्सनली पूछो, एकदम मजे में, या क्लास में पूछो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी है सबको? तो इस प्रकार से आज सेंटर ऑफ मास होता है स्वाहा, और नेक्स्ट क्लास से क्या चालू करेंगे अब हम लोग? ठीक है, अच्छा ध्यान रखें, डीपीपी नंबर कहां तक हो गई थी? 3 तक, 3 हो गई थी ना, या 4 भी हो गई थी? 3 हो गई थी। 4 5 6 अगली क्लास, क्या बेटा? 160, हाँ इसके बाद अब होगा, पहले ये तो करो, तुम अपना वाला सेशन तो सॉल्व करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अलग से अपलोड करवा के दूंगा, दूंगा। चलो अभी जो डीपीपी मिली है उसी से करो, बाकी मैं भी देने वाला हूं। चलो बाय बोलो, बाय बाय।